Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हालिया भूमि विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें राम जन्मभूमि का परिसर विस्तार करने के लिए भूमि की आवश्यकता है, इसीलिए वह जमीन खरीदी गई है और ये भूमि बाजार मूल्य से कम में खरीदी गई है। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने कहा कि ट्रस्ट को हर मामले में लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए और अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खोलने के अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। इस बाबत तीरथ सिंह रावत सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 16 जून के बाद राज्य सरकार यात्रा खोलने पर फिर से विचार करेगी। गोलियों की गूंज से आज एक बार फिर अंबाला थर्रा गया। जिले में आज सुबह 2 बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दिन दिहाड़े हुए गोलीकांड की लाइव तस्वीरें मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बदमाशों ने एक के बाद एक कर युवक पर गोलियां बरसा डाली। फिलहाल पुलिस भी हरकत में आ गई है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। एक्ट्रेस कंगना रनौत को पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए इसे 25 जून तक टाल दिया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने कंगना के पासपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए इसे रिन्यू करने से मना कर दिया है। इसके बाद इसे लेकर कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका दाखिल की थी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में नशा तस्करी के 2 मामलों में 3 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। एक मामले में चिट्टे के साथ 2 युवकों को पकड़ा गया है, जबकि दूसरे मामले में आरोपी के घर पर रेड में 4.8 किलोग्राम चरस मिली है। ऊना के उपमंडल गगरेट नंगल जरियाला में हिमाचल पंजाब सीमा पर सोमवार को चिट्टे सहित पकड़े गए आरोपी अरविंद राणा के घर से पुलिस ने नशे की बड़ी खेप के साथ नकदी और आभूषण भी बरामद किए हैं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने ये नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने आरोपी अरविंद राणा के कुठेड़ा खेरला स्थित घर से 4 किलो 845 ग्राम चरस, 1,70,495 रुपए नकदी, 86 ग्राम सोना और 105 ग्राम चांदी बरामद की है। पंजाब में कोरोना किट घोटाले के आरोप में मंगलवार को अकाली और बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। सिसवान में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में दोनों दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क में उतरे और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली दल और बसपा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। राजस्थान के थार नगरी बाड़मेर शहर के अहिंसा सर्किल के पास डिवाइडर की रेलिंग में आए बिजली के करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया है, लेकिन उसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ गया है। मृतक युवक के परिजनों के साथ वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग अस्पताल में मोर्चरी के आगे धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने इस मामले में नगर परिषद और विद्युत विभाग पर लापरवाही तथा अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाने तथा उसे उठाने से साफ इनकार कर दिया है। मॉनसून की दस्तक के बीच दिल्ली में पानी की कमी की बात सामने आ रही है। खासकर झुग्गी बस्तियों में पानी की किल्लत सामने आई थी। शिकायत मिलने के बाद अब उपराज्यपाल इस मुद्दे पर एक्टिव हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जल बोर्ड के अलावा नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में और खास तौर पर इस इलाके के झुग्गियों में पानी की किल्लत पर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही पानी के इस मुद्दे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत सामने आने के बाद उपराज्यपाल खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही समयबद्ध एक्शन प्लान देने को भी उपराज्यपाल ने कहा है।
लोक जनशक्ति पार्टी में पावर और पद के लिए मची खींचतान और तेज हो गई है। मंगलवार को चिराग पासवान ने लोजपा कार्य समिति की वर्चुअल बैठक ली। इस दौरान बड़ा फैसला लेते हुए चिराग पासवान ने बगावत करने वाले अपने चाचा पशुपति पारस समेत सभी सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद ही चिराग ने पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी अपना दावा पेश किया। इधर एलजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। माना जा रहा है कि 5 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। फिलहाल सूरजभान सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। 1-2 दिन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो सकती है। संसदीय दल के नेता के बाद अब चिराग पासवान को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर नया दाव चला है। ये दाव सचिन पायलट को बैकफुट पर लाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि गहलोत ने इस बार खुद को पूरी तरह पर्दे के पीछे रखकर चाल चली है। उन्होंने 2 तरफा रणनीति बनाई है। एक और पायलट के साथ चल रही सियासी खींचातान के बीच उन्होंने खुद को लंबे समय के लिए क्वारंटीन कर लिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आला कमान के सामने पायलट को कमजोर दिखाने के लिए बीएसपी से आए विधायकों को मैदान में उतार दिया है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% off on all hair and beauty treatments. Special offers. Smoothing for all hair length starts from 3,000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1,000 rupees. Keratin for all lengths starts from 3,000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.